दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली महाविद्या भुवनेश्वरी माता की कथा। भुवनेश्वरी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें भुवन का अर्थ है पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड, जबकि ईश्वर का अर्थ है विधाता या भगवान। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी हो, वही माता भुवनेश्वरी महाविद्या है। जो माता सती भगवान शिव को अपनी महत्व दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूपों में प्रकट हुई थी, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले तीन रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी कुल की प्रथम माता कहलाती हैं। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिनमें सूर्य के समान ही तेज उत्पन्न होता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिसके ऊपर चंद्रमा निहित है। वह केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं और कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने अंकुश पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथों में वरदान व अभय मुद्रा है। माता रानी का रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को पुत्र प्रताप की कामना पूरी होती है। माता भुवनेश्वरी देवी की कथा। एक बार मधुकैटभ नाम एक महान व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से मधुकैटभ को मारकर उन सभी की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्य से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतरण की शक्ति युद्धम आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। भगवान विष्णु उनसे कहने लगे कि वे दोनों कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ जल ना हो न स्थल हो। भगवान विष्णु ने दैत्यों को अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देर लगा। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे अकेले नियमित मंत्र थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति युक्त निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालनहार और शंकर को संहार के देव के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रसन्न
किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व गण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत करती हैं और तीनों देवताओं को विमान पर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। स्थान पर पहुंच जहां जल नहीं था, वहां विमान व्यू की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंच गया। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला पहनी हुई थी और रक्तांबर धारण कर रखा था। वह पाश अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को समझ दृष्टिगोचर, जो सहस्त्र उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमा थी। यह सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण देवताओं के निकट गए। तीन देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तो प्रेम से बोलिए, देवी भुवनेश्वरी की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।